आपको मैं बताऊं कि जी भारतीय फौज यानी भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने इसराइल में जाके ऑपरेशन किया है और वहां पे अपने फौजी जवान की जान बचाई है। इस पर जो हिंदुस्तानी फौज है, इनकी जो सेना है, उसका ये तर्ज अमल जहाँ पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत होगी थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। अब ये जो इंडिया अपनी जो फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, ठीक है जी, भारत को अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। उन्होंने ऐसी मतलब उनकी अगर मैं कहूं ऐसी डिप्लोमेसी डेवलप की है उन लोगों ने, जिसकी वजह से लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ठीक है, ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। हमारे अंदर गैरत जो सोवरेनिटी है उस पर हमने कंप्रोमाइज किया है। सो इंडिया के पास पैसे तो हैं, तो वो दे वांट टू गिव अ मैसेज टू देयर फोर्सेस कि पाइन हम आपके साथ हैं। लेकिन वो इस इशू पे बात नहीं करते, जब भी जाते हैं कटोरा लेके चले जाते हैं कि भाई हमारा कटोरा खाली है, इसको भर दो। तो भारत ने ये पॉइंट उठाया कि अगर हम तीसरे नंबर पर दुनिया में मोस्ट पावरफुल हैं, अब जो है यूनाइटेड नेशन सर जोड़ के बैठ गई है। Israel and Americans want India shall supply Hamas 900 drones to Israel. और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो एक नया युद्ध चालू हुआ है उस बारे में, और वहाँ पर जो इंडियन नागरिक फंसे हैं उनको किस तरीके से हमारी आर्मी निकाल रही है उसके बारे में। एक तो इजराइल हिजबुल्लाह के युद्ध का जो सोशल मीडिया हो उसमें चीख चिल्लाहट क्यों नहीं मच रही है, क्योंकि इसमें अब सुन्नी नहीं है, सिया सुन्नी वाला सीन क्रिएट हो गया है। इस वजह से वीडियो के लास्ट में बात करते हैं, पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे इसके? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। वो इस लिहाज से क्योंकि जहां पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस हो गई थी, वो नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत होगी थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। बेशक किसी मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है या उनके साथ जैसे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ आ जाए तो हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं, जो यूएई की जेलों में कैद हैं, क्या हम उनके लिए अभी तक कुछ कर सके हैं? और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके लिए कुछ भी कर पाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हम पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं, हम अपने लोगों के मुफादात को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। हमारे कुछ दिन पहले की ये खबर थी, तालिबान पाकिस्तान में आए और इस तरीके से ये बड़ी बहुत वायरल रही खबर। जी, वो पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ठीक है, ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया उठा के देख लें कि किसी को पता ही नहीं था कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद है। जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद हमारे पास खबरें खुल रही हैं कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद था। तो हमारे लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? ठीक है, पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज था, लेकिन मजीद खराब हुआ कि भाई उसामा बिन लादेन इंटरनेशनल टेररिस्ट जो डिक्लेयर था वो पाकिस्तान में मौजूद था, ऐसे एरिया में मौजूद था कि जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि हमारे फोर्सेस भी इर्द गिर्द थे। दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है या ये बुरी खबर है कि $7 बिलियन अनाउंस हो गया? शहबाज शरीफ साहब के अमेरिका 7 दिन से वहां पे मौजूद थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान को $7 बिलियन दिया जाए, IMF पाकिस्तान को $7 बिलियन दे। अब अनाउंसमेंट हो गई है कि भाई $7 बिलियन मिलेगा, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी यूनाइटेड नेशंस के लिए मीटिंग के लिए वहां पे मौजूद थे। वहां पे जो क्या कहना चाहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर? $7 बिलियन जो हमें मिला है, पहले अवाम को ये हकीकत बताएं कि वो $7 बिलियन विद कंडीशन हमें मिला है, वो गैर मशरूत तरीके से नहीं मिला। पहले उन्होंने कहा था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, जिसमें मेरा ख्याल है $5 अरब जो है वो हमने सऊदी अरब से लिया है,
$3 अरब हमने चाइना से लिया है, $2 अरब हमने यूएई से लिया है, जो कि हमने उधार मांगा है, और ऊपर से हमें एक नया उधार मिला जो कि $7 बिलियन मिला है। लेकिन और इधर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारा आखिरी जो सा वो होगी डील होगी IMF के बाद, इसके बाद हम जाएंगे ही नहीं। ये तो किताबी बातें हैं ना, आपको भी इस बात का पता है कि अभी पाकिस्तान ने $50 से $60 बिलियन अभी IMF को वापस करना है। ठीक है। हम तो जो IMF से कर्जा लेते हैं उसका ऊपर जो सूद होता है, इसे इंटरेस्ट बोलते हैं, वो देने के लिए नया कर्जा उठाते हैं। ठीक है। और हमारे जो पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन है उनको तनख्वाहें देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। और आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि आप दोबारा IMF की ट्रेंच लेने नहीं जाएंगे? थोड़ी इम्पोर्टेंट खबर है, अक्सर हम पढ़ते रहते हैं इकोनॉमी के हवाले से, डिफेंस के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हम पढ़ते रहते हैं कि जी चीन इस नंबर पे है, US इस पे है, इंडिया इस नंबर पर है, जापान और UK इस नंबर पर है। लेकिन अभी जो एक रीसेंट रिपोर्ट आई है, सिडनी बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है लोवे, उनकी एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने जो एशिया पावर इंडेक्स है उसका एक उसकी रिपोर्ट जारी की है, और उसमें इंडिया सरपासेस जापान, जापान को पीछे छोड़ दिया है और 3rd रैंक में स्टैंड करता है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि अमेरिका के कितने पॉइंट्स हैं, चाइना के कितने हैं, और इंडिया के कितने हैं, और जापान के कितने हैं, और कैसे ये मुमकिन हुआ, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और वो है जी इंडिया के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो शायद कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीज़ें वो अचीव कर सके, लेकिन शायद कम की किस्मत में ये होता है। आप इकोनॉमी की बात करें, आप डिफेंस की बात करें, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, या उनकी जो बाकी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी की बात करें, उस कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं, या उनका जो इंडेक्स है वो कहाँ पर स्टैंड करता है। एशिया में एशिया पावर इंडेक्स जो है उसमें इंडिया कहाँ खड़ा है, ये एक बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, और डिटेल में जो बात करें तो एक तो ये कि आपको वो पॉइंट्स मैंने बताने कि US इज ऑन द टॉप, और उसके पास जो पॉइंट्स है दैट इज 81.7, ऑलमोस्ट 82 पॉइंट्स। चाइना नंबर 2 पे मौजूद है 72.7, ऑलमोस्ट 73 पॉइंट, और इंडिया 39.1 एंड जापान 38.9 .20। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि ये जो मेन रीज़न है, हालांकि ये वीडियो तो है कि इंडियन आर्मी ने किस तरीके से अपने नागरिकों को निकाला और किस तरीके से सक्सेसफुल इंडियन आर्मी अब एक अपने आप को एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग आर्मी की तरह प्रोजेक्ट करती है, और जो कि है ऑब्वियसली दुनिया के दूसरे देशों से अपने नागरिकों को किस तरीके से हम निकालते हैं, इसमें हमारी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। पहले ऐसा सीन केवल कुछ चुनिंदा आर्मी कर पाती थी, जैसे कि US इसमें बहुत ही ज़्यादा उपलब्धि हासिल की है US ने, और इज़राइल इसमें ऐसा है कि वो हर जगह जाके घुस के अपने दुश्मनों को मारता है। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इज़राइल वर्सेस हिजबुल्ला हो रहा है, इसमें दुनिया में भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहाँ के मुस्लिम रोना क्यों नहीं पीट रहे? रीज़न पता है आपको? रीज़न ये है कि हिजबुल्ला जिस तरीके से अटैक कर रहा है, हिजबुल्ला जो है बेसिकली, हिजबुल्ला जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या हुतीज़ हैं, ये होते हैं शियाओं के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, शियाओं के लिए युद्ध लड़ते हैं, ठीक है। और जो गज़ा और फ़िलिस्तीन वाला मैटर है उसमें सुन्नी आता है, तो ऑब्वियसली जो दुनिया भर के मुस्लिम हैं वो शियाओं को अगर कोई कंट्री बम वगैरह मारे तो ये रोते नहीं उतना ज़्यादा, ये सुन्नियों के लिए बस रोते हैं। तो एक चीज़ इस युद्ध में आप एक चीज़ देख सकते हो कि इतना रोना चीखना, ऑल आइज़ ऑन गज़ा, ऑल आइज़ ऑन फ़लस्तीन, ये सब चीज़ें नहीं हो रही कि ऑल आइज़ ऑन लेबनान। ऑब्वियसली लेबनान में इस समय हालात बहुत ख़राब हैं। एक तो इज़राइल भी, सीरियसली इज़राइल भी मतलब यार बहुत खून खराबा करता है ऑब्वियसली, और बहुत ही खून खराबा करता है। अब भाई ऐसा है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मारने के लिए, एक आदमी को मारने के लिए शायद 100 लोग मासूम मारे जाते होंगे। तो क्या कहूँ मैं इसमें, मैं कोई इतना बड़ा इन इज़राइल और इन चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने की कोशिश करवा रहा हूँ कि अगर इसमें
फ़िलिस्तीन गज़ा होता तो सारे सुन्नी मुसलमान इन्वॉल्व हो जाते, बट इसमें शिया मुसलमान इन्वॉल्व हो गए हैं तो ये लोग चुप हो गए हैं। तो ये